क्या होगा जब कुछ सोल्जर अपने आप एक मॉन्स्टर की दुनिया में चले जाते हैं? क्या ये सोल्जर्स मॉन्स्टर का सामना करके अपनी दुनिया में वापस आ पाएंगे? जानेंगे आज की इस मूवी में। चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक दूसरी दुनिया को देखते हैं। यहाँ पर एक जहाज एक रेतीले रेगिस्तान में चल रहा होता है। अचानक से एक मॉन्स्टर इनकी जहाज पर हमला कर देता है, जिससे जहाज में बैठे लोगों को चोट लगती है। यहाँ इनका एक साथी भी मारा जाता है और दूसरे साथी पर एक ड्रम गिर जाता है, जिससे यह जहाज से बाहर रेगिस्तान में गिर जाता है। यह जहाज किसी तरह बचकर आगे निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी दुनिया की तरफ, जहां कुछ सोल्जर्स अपनी दूसरी टीम को ढूंढ रहे थे, जो कि कहीं अचानक से गायब हो गई थी। कुछ दूर जाने पर अचानक से एक रेत का तूफान इनकी तरफ आने लगता है। ये सभी सोल्जर्स अपनी गाड़ी से वापस जाने लगते हैं। ये तूफान काफी बड़ा होता है और बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये तूफान धीरे धीरे इन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। कुछ देर बाद इनकी गाड़ियां एक रेगिस्तान में मिलती है। ये सब मॉन्स्टर की दुनिया में आ गए हैं। इनके रेडियो और कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। इन्हें यहाँ कुछ गाड़ियां और जली हुई डेड बॉडी मिलती है। ये गाड़ियां इनकी खोई हुई टीम की होती है। ये सब अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ किलोमीटर जाने के बाद इन्हें एक बड़ा हड्डियों का ढांचा मिलता है। यह ढांचा डायनासोर से भी बड़ा होता है। इन्हें यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। तभी इनके पीछे एक रेतीला मॉन्स्टर तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये सभी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं और साथ में फायरिंग भी करने लगते हैं। ये मॉन्स्टर एक गाड़ी को उठाकर फेंक देता है। उस गाड़ी के सोल्जर्स किसी तरह दूसरी गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। कुछ सेकंड बाद ये मॉन्स्टर इस गाड़ी को भी उठाकर फेंक देता है और एक सोल्जर की पीठ में सींग घुसाकर उसे उठा लेता है। लेकिन यह सोल्जर अपने ग्रेनेड की पिन निकालकर मॉन्स्टर पर गिरा देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मॉन्स्टर कुछ सेकंड के लिए घायल हो जाता है। ये सभी चट्टानों की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ दूर खड़ा एक मॉन्स्टर हंटर इनकी तरफ तीर चलाता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये सभी एक गुफा में आ जाते हैं। मॉन्स्टर यहाँ घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शाम होने की वजह से ये यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से बड़ी बड़ी मकड़ियाँ इन पर हमला कर देती हैं। ये सभी सोल्जर्स फायरिंग करने लगते हैं और भागने लगते हैं। मॉन्स्टर हंटर भी दूर से इन पर हमला करता है, लेकिन एक मकड़ी इनके साथी मार्शल को उठाकर खा जाती है। ये मकड़ियाँ तादाद में बहुत ज्यादा होती है। ये मकड़ियाँ इन सबको अपने जाल में कैद कर लेती है, ताकि इनके बच्चे इंसानों को खा सके। यहाँ सिर्फ इनकी कैप्टन, जिसका नाम नेटली है, और इसका एक साथी ही जिंदा बच पाता है। इसके सीने में दर्द हो रहा होता है, इसलिए यह अपनी शर्ट उतार देता है। ये देखते हैं कि बहुत सारी मकड़ियों के बच्चे इसके सीने से निकल रहे हैं। तभी एक मकड़ी उसे उठाकर खा जाती है, लेकिन नेटली इस पर आग लगाकर यहाँ से भाग निकलती है। ये मकड़ियाँ इनके पीछे आती है, लेकिन धूप होने की वजह से ये बाहर नहीं आती। नेटली यहाँ से निकलकर पहाड़ पर चली जाती है। चलते चलते यह पहाड़ की दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ पर इसे बहुत सारे टूटे फूटे जहाज दिखाई देते हैं। यहाँ इसे एक आदमी भी मिलता है। यह वही आदमी होता है जो मॉन्स्टर पर तीर चला रहा था। यह आदमी हमारी दुनिया के इंसानों की भाषा नहीं जानता। ये दोनों उस मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। यह नेटली को इशारों में समझाता है कि हम इन मकड़ियों का जहर लेकर उस रेतीले मॉन्स्टर को मारेंगे। फिर रात होने पर ये दोनों एक मकड़ी को अपने जाल में फंसा लेते हैं और वो हंटर उस मकड़ी का सिर बीच में से काट देता है और उसका एक दांत भी काट कर लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों हंटर की बनाई हुई सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं और उस मकड़ी के जहर और दांत को अपने हथियारों पर लगा लेते हैं और थोड़ी लड़ने की प्रैक्टिस भी करते हैं। जुगाड़ लगाकर एक ड्रम को रेगिस्तान में दूर फेंकते हैं ताकि मॉन्स्टर उस ड्रम तक जाए। तब तक इन दोनों को नेटली की कार तक जाने का थोड़ा समय मिल जाए। ये दोनों नेटली की कार की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर भी इनके पीछे आने लगता है। हंटर मॉन्स्टर का ध्यान बटाने के लिए दूसरी तरफ भागता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे उठाकर फेंक देता है। हंटर उठकर मॉन्स्टर की आंख में जहर लगा हुआ तीर मारता है, जिससे मॉन्स्टर कुछ सेकंड के लिए कमजोर हो जाता है। फिर नेटली अपनी कार में पहुंचकर मशीन गन से फायर करने लगती है। फिर एक आरपीजी भी फायर करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे कार समेत उठाकर फेंक देता है। लेकिन हंटर किसी तरह मॉन्स्टर पर चढ़कर उसके सिर में जहर लगी हुई तलवार उसके सिर में घुसा देता है। फिर मॉन्स्टर हंटर को उठाकर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो तलवार उसके सिर में पूरी तरह नहीं घुसी थी, इसलिए वो मरा नहीं। फिर नेटली एक हथियार से फायर करती है, जिससे रस्सी निकलकर मॉन्स्टर में लग जाती है, जिससे नेटली मॉन्स्टर पर चढ़ जाती है। मॉन्स्टर नेटली को गिराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इसे गिरा नहीं पाता। नेटली उस तलवार को मॉन्स्टर के सिर में पूरा घुसा देती है, जिससे मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है। फिर ये दोनों यहाँ से हंटर के घर की तरफ जाने लगते हैं।
चलते चलते ये एक हरे भरे टापू पर पहुंचते हैं और रात में यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। रात में अचानक से कुछ मॉन्स्टर इन पर हमला कर देते हैं। मॉन्स्टर की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तभी इन्हें बचाने मॉन्स्टर हंटर आते हैं और मॉन्स्टर को भगाने लगते हैं। एक हंटर भागते भागते खाई तक पहुंच जाता है। बहुत सारे मॉन्स्टर इनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की ऊपर से आकर हंटर को भी ऊपर ले जाती है। ये सभी लोग मॉन्स्टर को भगा देते हैं क्योंकि इनके पास बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको हमने मूवी की शुरुआत में रेत पर चल रहे जहाज पर देखा था। ये इन्हें अपने घर ले आते हैं। यहाँ ये आदमी एडमिरल होता है। यह आदमी हम इंसानों की भाषा जानता है क्योंकि इन सोल्जर्स से पहले भी कई इंसान इस दुनिया में आ चुके हैं। नेटली पूछती है कि मैं इस दुनिया में कैसे आई। एडमिरल एक स्काई टावर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी। उस प्राचीन सभ्यता के लोग दोनों दुनिया में आसानी से सफर कर सकते थे। ये स्काई टावर दोनों दुनिया में आने जाने का रास्ता है। वे लोग बहुत एडवांस थे और अपनी टेक्नोलॉजी की रक्षा इन मॉन्स्टर से करवाया करते थे। नेटली पूछती है कि फिर उन लोगों का क्या हुआ। एडमिरल बताता है कि उनकी टेक्नोलॉजी ने ही उनका खात्मा कर दिया। अब स्काई टावर की रक्षा रेथलोस नाम का मॉन्स्टर करता है जो अपने मुंह से आग उगलता है, जिसको मारना लगभग नामुमकिन है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दुनिया का कोई खतरा हमारी दुनिया में आए। तुम इस लड़ाई में हमारी मदद करो, फिर हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेंगे। सुबह होने पर ये सभी स्काई टावर की तरफ जाने लगते हैं और रात होने तक वहां पहुंच जाते हैं। एडमिरल बताता है कि यह लावा इस टावर को एनर्जी देता है। यह टावर तूफान को कंट्रोल करता है। यह सभी चारों ओर फैल जाते हैं। तभी रेथलोस नाम का मॉन्स्टर इनके कुछ साथियों को जला देता है और टावर के सामने आकर दहाड़ने लगता है। तभी एडमिरल रेथलोस पर अपनी जादुई तलवारों से हमला करता है। रेथलोस भी आग उगलने लगता है। दूसरा हंटर रेथलोस पर तीर चलाता है और नेटली भी रेथलोस के पंखे काटने लगती है, लेकिन रेथलोस नेटली को उठाकर फेंक देता है और नेटली पर आग उगलने लगता है। नेटली यहाँ से नीचे कूद जाती है। वो नीचे गिरने वाली होती है कि तभी हमारी दुनिया का प्रवेश द्वार खुल जाता है और वो हमारी दुनिया में आकर गिरती है। इसकी हालत बहुत खराब होती है। तभी यहाँ बहुत सारे सोल्जर आते हैं और नेटली को उठाकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं। ये सोल्जर नेटली से इनके साथियों के बारे में पूछते हैं। तभी यहाँ दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन होता है जिसमें से रेथलोस बाहर निकलता है और इनके हेलीकॉप्टर के 2 टुकड़े करके फेंक देता है, जिससे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर बहुत सारे सोल्जर्स रेथलोस पर हमला कर देते हैं, लेकिन रेथलोस एक ही बार में बहुत सारे सोल्जर्स को भून कर रख देता है। रेथलोस चारों ओर तबाही मचा देता है। रेथलोस पर 2 हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है, लेकिन वो इन्हें भी भून कर रख देता है। हवा में उड़ रहे सोल्जर एरोप्लेन के भी पंखे उखाड़ कर फेंक देता है, जिससे यह भी तबाह हो जाती है। फिर रेथलोस नेटली को जलाने के लिए आग उगलने वाला होता है कि नेटली एक लाइट स्टिक को अपने हथियार में डालकर रेथलोस के मुंह में छोड़ देती है। वो लाइट स्टिक उसके गले के अंदर चली जाती है, जिससे कि उसके पूरे शरीर के अंदर आग लग जाती है और उसके शरीर के अंदर धमाके होने लगते हैं और रेथलोस नीचे गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद यह फिर से खड़ा हो जाता है और नेटली को मारने वाला होता है कि दूसरी दुनिया के हंटर यहाँ आकर रेथलोस पर हमला करने लगते हैं और एक तीर उसके कटे गले में मारता है, जिससे फिर से रेथलोस के शरीर में धमाके होने लगते हैं और रेथलोस वहीं मारा जाता है। यहाँ एडमिरल नेटली से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी दुनिया के मॉन्स्टर तुम्हारी दुनिया को तबाह करे। तभी यहाँ वही तूफान आता है जिसमें एक पोर्टल ओपन होता है। इसमें से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। फिर ये तीनों इस मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे एक वीडियो बनाने में 3 दिन लगते हैं और आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में 3 सेकंड भी नहीं लगते। प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैंने इस चैनल पर ऐसे कई मूवीज का एक्सप्लेन किया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।